नमस्कार। आप देख रहे हैं सत्य का असर न्यूज़ 24। मैं हूं पत्रकार जितेंद्र कुमार पटेल। मैं इस समय आम आदमी पार्टी के पहली कार्यकारिणी बनी थी उस समय के सचिव भारत राज योगी जी के साथ भेंट कर रहे हैं, मिलते हैं, उनसे बात करते हैं। इसके पहले एक जानकारी देना चाह रहे हैं। ये सबसे पहली कार्यकारिणी जब बनी थी उस समय भारत राज योगी को सचिव बनाया गया था और उसके बाद दूसरी कार्यकारिणी बनी है, उसमें भी कई इनके सचिव भी रहे हैं और कई पद के दावेदार रहे हैं। आज पार्टी हाईकमान ने संजय सिंह के द्वारा इनको प्रदेश सचिव चुना गया है। आइए पूछते हैं इनको कैसा अनुभव रहा है। भारत जी बताइए, आपको अभी प्रदेश सचिव बनाया गया है, देखिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए निश्चित रूप से जो जो पार्टी ने जो हमको दायित्व दिया है इस समय प्रदेश सचिव का जो हमको हमको दायित्व दिया, ये निश्चित रूप से मेरे लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और इस जिम्मेदारी को हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि इस जिम्मेदारी पे खरे उतरें। और अभी जिस तरह से 2022 के विधानसभा चुनाव की तैयारी के लिए भी बिगुल बच चुका है, सभी पार्टियां तैयारी कर रही हैं और आम आदमी पार्टी की भी फुल फ्लैश तैयारी है 2022 के चुनाव के लिए। और हमारे कानपुर के अलावा और भी उत्तर प्रदेश के कई सारे ज़िलों में आम आदमी पार्टी ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। अब इस समय ये हमारे लिए भी बड़े चैलेंज की बात है कि हम लोग कैसा रिस्पांस कर पाएंगे। और जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने कई सारे मुद्दे इस समय दिए हैं, बिजली का मुद्दा है, बेरोज़गारों को मुद्दा है, बिजली 300 यूनिट बत्ती फ्री करने का मुद्दा है, बेरोज़गारों के लिए 5,000 रुपये पेंशन का मुद्दा है, महिलाओं के लिए 1,000 रुपये उन्होंने अभी केजरीवाल साहब ने कहा कि जो भी 18 साल से ऊपर की महिलाएं हैं सबको 1,000 रुपये उनके खाते में डाले जाएंगे। तो ये बहुत अच्छे मुद्दे हैं और पब्लिक का बहुत अच्छा रिस्पांस हम लोगों को देखने को मिल रहा है। और इस बार निश्चित रूप से 2022 के चुनाव के बाद आप देखिएगा कि निश्चित रूप से हम लोग सत्ता में बैठेंगे और सत्ता संभालेंगे। इस बार पब्लिक बिल्कुल अलग मन बना के बैठी हुई है कि इस बार हमको जो भी पार्टियां रही हैं पहले उनसे अलग हट के इस बार पब्लिक वोट करेगी। और निश्चित रूप से हमें पूरा विश्वास है कि आम आदमी पार्टी की सरकार इस बार 2022 में बनेगी। और ये मेरे लिए भी बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है कि पार्टी ने मुझे प्रदेश सचिव की जिम्मेदारी दी है। तो ये मेरे लिए भी एक समय है कुछ करके दिखाने का और हम लोग इसके लिए पूरा प्रयास करेंगे। जी बिल्कुल सही है, आपको प्रदेश सचिव बनाया गया, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और कुछ कुल मिलाकर के आपको संगठन भी कानपुर का बहुत तरीके से बना करके रखना है। इसके ऊपर क्या टिप्पणी करेंगे? देखिए संगठन सचिव का जो हमको दायित्व दिया, ये निश्चित रूप से मेरे लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और इस जिम्मेदारी को हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि इस जिम्मेदारी पे खरे उतरें। और अभी जिस तरह से 2022 के विधानसभा चुनाव की तैयारी के लिए भी बिगुल बच चुका है, सभी पार्टियां तैयारी कर रही हैं और आम आदमी पार्टी की भी फुल फ्लैश तैयारी है 2022 के चुनाव के लिए। और हमारे कानपुर के अलावा और भी उत्तर प्रदेश के कई सारे ज़िलों में आम आदमी पार्टी ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। अब इस समय ये हमारे लिए भी बड़े चैलेंज की बात है कि हम लोग कैसा रिस्पांस कर पाएंगे। और जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने कई सारे मुद्दे इस समय दिए हैं, बिजली का मुद्दा है, बेरोज़गारों को मुद्दा है, बिजली 300 यूनिट बत्ती फ्री करने का मुद्दा है, बेरोज़गारों के लिए 5,000 रुपये पेंशन का मुद्दा है, महिलाओं के लिए 1,000 रुपये उन्होंने अभी केजरीवाल साहब ने कहा कि जो भी 18 साल से ऊपर की महिलाएं हैं सबको 1,000 रुपये उनके खाते में डाले जाएंगे। तो ये बहुत अच्छे मुद्दे हैं और पब्लिक का बहुत अच्छा रिस्पांस हम लोगों को देखने को मिल रहा है। और इस बार निश्चित रूप से 2022 के चुनाव के बाद आप देखिएगा कि निश्चित रूप से हम लोग सत्ता में बैठेंगे और सत्ता संभालेंगे। इस बार पब्लिक बिल्कुल अलग मन बना के बैठी हुई है कि इस बार हमको जो भी पार्टियां रही हैं पहले उनसे अलग हट के इस बार पब्लिक वोट करेगी। और निश्चित रूप से हमें पूरा विश्वास है कि आम आदमी पार्टी की सरकार इस बार 2022 में बनेगी। और ये मेरे लिए भी बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है कि पार्टी ने मुझे प्रदेश सचिव की जिम्मेदारी दी है। तो ये मेरे लिए भी एक समय है कुछ करके दिखाने का और हम लोग इसके लिए पूरा प्रयास करेंगे। जी बिल्कुल सही है, आपको प्रदेश सचिव बनाया गया, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और कुछ कुल मिलाकर के आपको संगठन भी कानपुर का बहुत तरीके से बना करके रखना है। इसके ऊपर क्या टिप्पणी करेंगे? देखिए संगठन